आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की और बात करूंगा मैं ज्ञानवापी उत्तर प्रदेश बनारस की। जी हां, ये मामला अब फिर सामने आ गया है और सामने इसलिए आया है कि सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें नमाजियों को, रोजादारों को वजू करने की इजाजत दी जाए कि वो अंदर जाएं और अहाते में जो वजू खाना बना है उसमें उनको वजू करने की इजाजत दी जाए। ये एक पिटीशन दाखिल की गई है और ये पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से दाखिल की गई। जी हां, इस मामले को जब सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने उठाया था तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इस पर अर्जी डालिए और मैं इसकी सुनवाई करूंगा। और 14 अप्रैल को अब इसकी तारीख दी गई है। जी हां, 14 अप्रैल को इस मामले की समाअत की जाएगी और अब देखना यह होगा कि उसमें क्या फैसला होता है। क्या जिन नमाजियों को, रोजादारों को अहाते में वजू करने से रोक दिया गया है, क्या उसको खोल दिया जाएगा? क्या उसमें अब नमाजी जो है, रोजादार जो है, वो वजू कर पाएंगे? दरअसल आपको मालूम होगा कि ज्ञानवापी का मामला भी इस वक्त अदालतों में जेर समाअत है और वो भी एक तरीके से सियासत का हिस्सा बन गया है। जी हां, जिस तरीके से एक जमाने में अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला था, अब बनारस में, हालांकि वो भी पुराना मामला है, नया नहीं है, लेकिन वो उठकर सामने आ गया है और सामने ये आ गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में यानी अदालतों में जेर समाअत है। वहां पे शिवलिंग का दावा किया गया है और इसके बाद ही पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बहरहाल अभी बहुत ज्यादा उस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सियासत गर्म है, लेकिन अब चूंकि एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने ये मुतालबा किया है कि चूंकि जो वहां नमाजी आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद में तो उनको बड़ी परेशानी होती है, तो लिहाजा उनको जैसे पहले वो वजू करते थे उनको वजू करने की इजाजत दीजिए ताकि वो लोग जाएं और वहां अंदर जो वजू खाना बना है उसमें वजू करें। जी हां, इसकी इजाजत मांगी है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर रजामंद हो गए और उन्होंने ही कहा था कि आप एक पिटीशन दाखिल कर दीजिए। तो अब हुजैफा की तरफ से, एडवोकेट हुजैफा की तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई, मंजूर कर ली गई है और 14 अप्रैल की तारीख दी गई है। तो अब सबकी नजरें 14 अप्रैल पर मरकूज हो गई हैं कि क्या सुनवाई के बाद वाकई ज्ञानवापी का वो वजू खाना खोल दिया जाएगा वजू करने के लिए, नमाजियों के लिए, रोजादारों के लिए, कि जो मुतनाज़ा है। लेकिन अगर खोल भी दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर फिर से आता शुरू हो जाए, इस बात का डर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन किस पे सियासत करेगा। अगर इस तरीके से फैसला ले तो जाहिर है कि फिर कोई फैसला ही नहीं हो सकता। तो अब देखना यह है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला लेता है, क्या रास्ता निकालता है, क्या वजू करने की इजाजत मिल जाएगी, एक बड़ा सवाल है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज हैं। ज्ञानवापी का मामला वाकई बहुत अहम बन गया है या उसको बना दिया गया है और अब सबकी नजरें उसी पर हैं कि देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है। शुक्रिया।